नमस्कार दोस्तों। ईश्वर एक ऐसा शब्द जो हमारे जन्म से पहले ही हमारे चारों ओर गूंजता रहता है। हम उसे पुकारते हैं, उसकी प्रार्थना करते हैं, उसकी खोज करते हैं। पर क्या कभी हमने सच में यह सोचा है कि वह है कहां? मंदिर में, मन में, या फिर इस विशाल सृष्टि के हर कण में छिपे हुए? शायद बचपन में हमें सिखाया गया था कि मंदिर जाओ, घंटी बजाओ और हाथ जोड़कर कहो, हे भगवान। लेकिन क्या ईश्वर सच में वहां मिलते हैं, या यह केवल एक शुरुआत है उस यात्रा की जो हमें भीतर तक ले जाती है? दोस्तों, मैं आपको इस पूरी श्रृंखला में एक ऐसी यात्रा पर ले चलने वाला हूं जहां हम परमहंस योगानंद जी के गहन और अद्वितीय विचारों से यह जानने की कोशिश करेंगे कि ईश्वर वास्तव में कहां है। लेकिन इस सफर को अधूरा मत छोड़िए। यह यात्रा एक रहस्य से दूसरे रहस्य की ओर ले जाती है, एक अनुभव से दूसरे अनुभव की ओर। अगर आप ध्यान, आत्मा और ईश्वर के वास्तविक रहस्यों को गहराई से जानना चाहते हैं, तो मैं आपसे एक दिल से निवेदन करना चाहता हूं कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यदि अभी आपके पास समय नहीं है तो कृपया इसे यहीं रोक दीजिए। लेकिन जब आप भीतर से शांत हो, जब आपके आसपास थोड़ी शांति हो, तब इस वीडियो को पूरे मन, दिल और आत्मा से देखिए, क्योंकि यह कोई साधारण जानकारी नहीं, बल्कि वह दर्पण है जिसमें आप पहली बार अपनी आत्मा की झलक देख सकते हैं। और अगर आप अब तक हमारे ध्यान साधना परिवार से नहीं जुड़े हैं, तो यह एक निमंत्रण है, ऐसा निमंत्रण जिसे खुद आपकी आत्मा ने आपके लिए भेजा है। यह चैनल सिर्फ एक क्लिक नहीं, एक प्रवेश है उस संसार में जहां मौन बोलता है और ईश्वर सुनाई देता है। जुड़ जाइए हमारे साथ, क्योंकि अगली बार जब कोई दिव्य सत्य प्रकट होगा, हम चाहते हैं कि सबसे पहले उसका स्पर्श आपके हृदय तक पहुंचे। आप इस यात्रा के यात्री नहीं, बल्कि इसका केंद्र है। ईश्वर का स्थान खोजने के लिए पहले हमें यह समझना होगा कि हम उसे क्यों ढूंढ रहे हैं। क्या यह खोज डर से उत्पन्न हुई है या प्रेम से? क्या हम ईश्वर को एक शक्ति मानते हैं जो हमारी हर गलती पर सजा देती है, या वह जो हमें हर क्षण प्रेम से देख रही है? यह समझने के लिए हमें अपने भीतर उतरना होगा, वहां जहां कोई शोर नहीं होता, कोई दिखावा नहीं होता, केवल मौन होता है। और अब इसी मौन में हम प्रवेश करेंगे। जब मन पूरी तरह शांत हो जाता है, तब जो पहली आवाज भीतर से उठती है वह ईश्वर की ओर इशारा करती है। पर क्या आपने कभी उस आवाज को सच में सुना है? नहीं, यह कोई शब्द नहीं होता, यह कोई भाषा नहीं होती, यह एक अनुभव होता है। जैसे अचानक कोई आपको छू जाए लेकिन उसका कोई आकार न हो, जैसे कोई बहुत पुरानी स्मृति अचानक लौट आए लेकिन आप उसे कभी देख न पाए हों। परमहंस योगानंद कहते हैं, ईश्वर को देखने के लिए आंखों से नहीं, हृदय की मौन दृष्टि से देखना होता है। हम ईश्वर को बाहरी रूपों में तलाशते हैं, मूर्तियों में, मंदिरों में, किताबों में, लेकिन वह तो हमारे हर विचार के पीछे, हर भाव के भीतर छिपे हुए हैं। जब हम पूरी तरह शांत हो जाते हैं तो वह आवाज जो उठती है वह कोई और नहीं बल्कि हमारी आत्मा की पुकार होती है। लेकिन मन शोर से भरा हुआ है, इच्छाओं से, भय से, यादों से, उम्मीदों से। जब तक यह शोर है, तब तक वह मौन स्वर आपको सुनाई नहीं देगा। योगानंद जी इस शांति को साधने के लिए ध्यान को सबसे शक्तिशाली साधन मानते थे। लेकिन ध्यान का अर्थ केवल आंखें बंद कर लेना नहीं है। ध्यान का अर्थ है मन को भीतर की ओर मोड़ना, उस मौन को सुनना जो हमेशा से हमारे अंदर बोल रहा है। इस मौन की पहली परत पार करने के लिए हमें एक प्रयोग करना होगा। एकांत में बैठकर जब तुम स्वयं से पूछते हो, मैं कौन हूं, सही से ईश्वर की तलाश सच में शुरू होती है। यह प्रश्न जितना सरल लगता है उतना ही गहरा है, क्योंकि जैसे ही तुम इसे भीतर दोहराते हो, तुम्हारा मन चुप नहीं रहता, वह जवाब देने लगता है। मैं एक पिता हूं, एक मां हूं, एक छात्र हूं, एक शरीर हूं, एक नाम हूं। लेकिन क्या यही सत्य है? क्या ईश्वर इन भूमिकाओं में ही सीमित है? परमहंस योगानंद ने कहा था कि आत्मा को पहचानने के लिए तुम्हें पहले यह समझना होगा कि तुम आत्मा नहीं, शरीर नहीं, नाम नहीं हो। ये सब अस्थाई हैं। जब तुम गहराई से मैं कौन हूं पूछते हो बार बार, हर बार, तो परतें गिरती जाती हैं, जैसे प्याज के छिलके उतरते हैं और अंत में कुछ नहीं बचता।
बस मौन, बस अस्तित्व। और वहीं उसी मौन में ईश्वर की पहली झलक मिलती है। लेकिन यह प्रश्न तब तक प्रभावी नहीं होता जब तक तुम सच में जानना न चाहो। जब तक यह जिज्ञासा भीतर आग न बन जाए, तब तक ईश्वर केवल शब्द रहेंगे, अनुभव नहीं। और जब भीतर यह आग जल उठती है तो ध्यान की गहराई में एक नई परत खुलती है, एक ऐसी परत जहां मन और आत्मा के बीच का अंतर धीरे धीरे स्पष्ट होने लगता है। मन बार बार बदलता है, लेकिन आत्मा सदा एक जैसी रहती है। यही भेद ईश्वर की पहचान की चाबी है। मन एक नदी की तरह है जो हर क्षण बदल रही है, कभी शांत, कभी उग्र, कभी उलझी तो कभी भ्रमित। लेकिन आत्मा एक सागर है, गहरा, स्थिर, मौन और अपरिवर्तनीय। तुमने देखा होगा कि जब मन परेशान होता है तो तुम बेचैन हो जाते हो, लेकिन जब तुम मौन हो, स्थिर हो, तो भीतर से कोई अनुभव उभरता है जो कहता है, मैं यहां हूं, हर परिस्थिति से परे। परमहंस योगानंद कहते हैं कि आत्मा ही वह माध्यम है जिससे तुम ईश्वर को जान सकते हो, क्योंकि आत्मा स्वयं उसी दिव्य चेतना की एक लहर है। जब हम अपने मन को स्थिर कर देते हैं, तब आत्मा की आवाज साफ साफ सुनाई देने लगती है, और वही आवाज हमें उस दिशा में ले जाती है जहां मंदिर, धर्म, नाम या रूप सब गिर जाते हैं और केवल एक अनुभूति बचती है, मैं हूं और वही ईश्वर है। लेकिन मन को स्थिर करना आसान नहीं होता। वह डर, वासना, गुस्से और पुराने संस्कारों से घिरा होता है। तो सवाल यह है, मन को उस मौन तक कैसे पहुंचाया जाए जहां आत्मा स्पष्ट सुनाई दे। जब सांस की गति धीमी हो जाती है, तब मन की लहरें शांत होने लगती हैं और आत्मा की झलक मिलने लगती है। सांस केवल शरीर को जीवित रखने का साधन नहीं है, यह आत्मा और शरीर के बीच का पुल है। योगानंद जी कहते हैं, यदि तुम सांस को नियंत्रित कर लो तो तुम मन को नियंत्रित कर सकते हो, और जब मन शांत होता है तभी ईश्वर की उपस्थिति महसूस होती है। ध्यान में सबसे पहला कार्य होता है सांस पर ध्यान देना। गहरी, धीमी, सधी हुई सांस। जब तुम अपने भीतर जाती और बाहर आती सांस को देखना शुरू करते हो तो मन धीरे धीरे शिथिल होने लगता है, वह उलझनों से दूर हटने लगता है, और जैसे ही यह शोर कम होता है, भीतर की एक गहराई सामने आने लगती है, एक मौन जो पहले कभी अनुभव नहीं हुआ। यही मौन आत्मा की दहलीज है, और इस दहलीज से ही ईश्वर की ऊर्जा का अनुभव शुरू होता है। यहां कोई शब्द नहीं, कोई आवाज नहीं, बस एक कंपन होता है जो तुम्हारे पूरे अस्तित्व में फैलने लगता है। यही वह अवस्था है जहां भक्त और भगवान के बीच की दूरी मिटने लगती है। अब सवाल है, इस कंपन को कैसे पहचाना जाए और यह ऊर्जा किस रूप में महसूस होती है। जब भीतर एक कंपन शुरू होता है जो किसी ध्वनि से नहीं बल्कि मौन से पैदा होता है, तो समझो ईश्वर निकट है। यह कंपन कोई सामान्य कंपन नहीं होता। यह न तो दिल की धड़कन है, न नसों की गूंज। यह आत्मा से उठती एक तरंग होती है जो तुम्हें भीतर से छूती है, जैसे कोई तुम्हारे अस्तित्व को धीरे से बुला रहा हो, पर शब्दों के बिना। इसे योगानंद जी ने कॉस्मिक वाइब्रेशन कहा है, ब्रह्मांडीय कंपन। जब ध्यान में मन पूर्ण रूप से शांत हो जाता है तो यह कंपन स्वतः प्रकट होता है। कोई प्रयास नहीं करना होता, केवल उपस्थित होना होता है। यह अनुभव ऐसा होता है जैसे पूरी सृष्टि तुम्हारे अंदर समा गई हो और तुम उस लय के साथ एकाकार हो रहे हो। कई साधकों ने इसे एक आंतरिक नाद की तरह महसूस किया, जैसे ओम की अनाहत ध्वनि जो बाहर नहीं भीतर सुनाई देती है। यह कंपन शरीर के हर हिस्से में महसूस होने लगता है, विशेषकर माथे के मध्य में, हृदय केंद्र में, और कभी-कभी पूरे शरीर के चारों ओर ऊर्जा की एक लहर की तरह। यह वही संकेत है जो बताता है कि ध्यान केवल मानसिक प्रक्रिया नहीं है, यह ईश्वर से संपर्क का द्वार है। परंतु यह कंपन आते ही क्या ईश्वर के दर्शन हो जाते हैं? नहीं, यह केवल दरवाजा खुलता है। अब अगला कदम है उस प्रकाश की ओर बढ़ना जो उस कंपन के बाद प्रकट होता है। जब आंखें बंद हो और भीतर एक दिव्य प्रकाश चमकने लगे, तो जानो आत्मा ईश्वर के स्पर्श में आ चुकी है। यह कोई कल्पना नहीं होती, कोई स्वप्न नहीं। यह अनुभव उस समय होता है जब ध्यान इतना गहरा हो जाता है कि भौतिक नेत्रों की आवश्यकता ही समाप्त हो जाती है। एक उजाला भीतर से उठता है, कभी नीला, कभी सुनहरा, कभी चांदी सा चमकता। यह उजाला बाहर से नहीं आता,
यह आत्मा की आंखों से देखा जाता है। परमहंस योगानंद इसे स्पिरिचुअल आई का पहला संकेत मानते थे, एक ऐसा द्वार जो हमें भौतिक सीमाओं से परे ले जाता है। यह कोई सामान्य रोशनी नहीं होती, यह चेतना का प्रकाश होता है जो तुम्हारी आत्मा को पहली बार यह दिखाता है कि तुम्हारी वास्तविकता शरीर नहीं, यह प्रकाश है। कई साधकों ने बताया है कि यह प्रकाश उन्हें ध्यान में बीच माथे के केंद्र में दिखा या कभी पूरे सिर के भीतर एक आभा की तरह फैल गया। यह वह क्षण होता है जब साधक और साध्य के बीच की दीवारें गिरने लगती हैं। यह प्रकाश डराता नहीं, यह आकर्षित करता है, जैसे कोई खोई हुई पहचान वापस मिल रही हो। लेकिन यह प्रकाश केवल एक झलक है। इसके आगे एक ऐसी अवस्था है जहां प्रकाश भी समाप्त हो जाता है और केवल एक शुद्ध शून्यता रह जाती है, पूर्ण मौन, पूर्ण उपस्थिति। जब प्रकाश भी लुप्त हो जाए और केवल मौन शून्य शेष रह जाए, तो समझो तुम ईश्वर के सबसे निकट पहुंच गए हो। यह अवस्था किसी अंधकार की नहीं होती, बल्कि उस पूर्ण शांति की होती है जहां कोई विचार नहीं, कोई छवि नहीं, कोई इच्छा नहीं बचती। यह वह शून्यता है जिसे योगानंद जी ने डिवाइन नथिंगनेस कहा, एक ऐसी कुछ न होने की अवस्था जो सबसे अधिक पूर्ण होती है। इसमें कोई अनुभूति भी नहीं बचती, क्योंकि अनुभूति करने वाला भी अब नहीं होता। केवल उपस्थिति होती है, एक ऐसा मौन जो कुछ कहता नहीं लेकिन सब कुछ सुना देता है। साधक जब इस मौन में टिकने लगता है तो आत्मा ईश्वर की चेतना में विलीन होने लगती है। वहां मैं और तू का भेद मिटने लगता है। यह वही स्थिति है जहां ध्यान समाप्त नहीं होता, बल्कि एक नए रूप में जन्म लेता है। अब ध्यान साधना नहीं, बल्कि अवस्था बन जाती है। अब ईश्वर केवल एक उद्देश्य नहीं रह जाते, वे स्वयं बन जाते हैं, हर श्वास में, हर मौन में, हर क्षण में। लेकिन यहां रुकना नहीं है, क्योंकि अब शुरू होता है वह रहस्य जिसे योगानंद ईश्वर से संवाद कहते हैं, जहां मौन स्वयं बोलने लगता है। जब मौन बोलने लगे और तुम्हें उत्तर मिलने लगे बिना किसी शब्द के, तो समझो ईश्वर ने संवाद आरंभ कर दिया है। यह वह क्षण होता है जहां साधक कोई प्रश्न नहीं करता, फिर भी उत्तर मिलने लगते हैं। मन शांत होता है, पर भीतर गूंज उठती है एक ऐसी अनुभूति जो किसी भी भाषा से परे है, फिर भी स्पष्ट है, सशक्त है और सत्य से भरी हुई है। परमहंस योगानंद कहते हैं, ईश्वर शब्दों से नहीं, कंपन से बोलते हैं। यह कंपन हृदय में उठता है या कभी सिर के भीतर, जैसे कोई विचार तुम्हारा नहीं, फिर भी तुम्हारे ही भीतर उपजा हो। वह विचार नहीं होता, वह ज्ञान होता है। तुम समझते नहीं हो, तुम सीधे जान जाते हो। इस संवाद में कोई भी संदेह नहीं होता। तुम जानते हो कि यह तुम्हारा मन नहीं बोल रहा, बल्कि वही परम सत्ता तुम्हारे भीतर प्रतिध्वनित हो रही है। यह संवाद कोई चमत्कार नहीं, बल्कि एक गहराई का परिणाम होता है। जैसे जैसे तुम मौन की इस भाषा को समझने लगते हो, ईश्वर तुम्हारे मार्गदर्शक, संगी और अंततः स्वरूप बन जाते हैं। लेकिन एक और रहस्य बाकी है। जब यह संवाद भावनाओं को भी पार कर जाए और केवल प्रेम बनकर बहने लगे, तो क्या होता है? जब ईश्वर केवल विचार नहीं, भाव नहीं, बल्कि एक निर्मल प्रेम बन जाए जो भीतर से बाहर तक बहने लगे, तो समझो तुमने उन्हें पा लिया है। यह प्रेम किसी व्यक्ति के लिए नहीं होता, यह बिना कारण होता है, बिना शर्त के होता है। तुम किसी को देखकर प्रेम नहीं करते, बल्कि तुम स्वयं प्रेम बन जाते हो। यही ईश्वर का सच्चा अनुभव है। परमहंस योगानंद ने इस दिव्य प्रेम को डिवाइन लव कहा, एक ऐसा प्रेम जो सभी सीमाओं को पार कर जाता है। यह वह प्रेम है जिसे तुम रोकर व्यक्त नहीं कर सकते, हंसकर बांट नहीं सकते, केवल जी सकते हो। ध्यान की अवस्था में जब तुम्हारा हृदय अपने आप भरने लगे, जब आंखों से आंसू बिना किसी दुख के बहने लगे, तो वह ईश्वर की उपस्थिति है, प्रेम के रूप में। इस प्रेम में कोई भय नहीं होता, कोई अपेक्षा नहीं होती, कोई स्वार्थ नहीं होता, केवल समर्पण होता है। तुम केवल देना चाहते हो, अपना समय, अपनी चेतना, अपनी आत्मा, और बदले में कुछ नहीं चाहते, क्योंकि सब कुछ तो मिल चुका है। पर यह प्रेम यहीं रुकता नहीं, यह धीरे धीरे तुम्हारे व्यवहार, सोच और जीवन को बदल देता है। अब तुम्हारे कर्म, तुम्हारे बोल, तुम्हारी दृष्टि सब उस दिव्यता से भरने लगते हैं।
अब अगली अवस्था है उस दिव्य प्रेम को संसार में जीने की, एक साधक की तरह नहीं, एक माध्यम की तरह। जब तुम्हारा जीवन ही ईश्वर के प्रेम का प्रतिबिंब बन जाए और हर कर्म पूजा बन जाए, तो जानो साधना अब सेवा में बदल रही है। अब तुम ध्यान के लिए आंखें बंद नहीं करते, बल्कि हर पल में ध्यान जागृत रहता है। तुम्हारा चलना, बोलना, देखना, स्पर्श करना सब एक साधक की तरह नहीं, बल्कि एक दिव्य दूत की तरह होता है। परमहंस योगानंद ने कहा था, जब तुम ईश्वर से एक बार मिल जाते हो तो फिर वे तुम्हारे माध्यम से दूसरों से मिलने लगते हैं। यही वह अवस्था है जब भीतर का प्रेम बाहर की दुनिया में प्रकट होने लगता है। कभी किसी की आंखों में झांक कर, कभी किसी की पीड़ा को समझकर, कभी चुपचाप किसी के लिए प्रार्थना करके। ये अवस्था साधारण नहीं होती, क्योंकि अब अहंता पूरी तरह मिटने लगती है। तुम कोई कार्य करते नहीं हो, कार्य तुमसे स्वयं होता है। जैसे कोई अदृश्य शक्ति तुम्हारे शरीर, तुम्हारी वाणी, तुम्हारे कर्मों के माध्यम से काम कर रही हो। यह सेवा किसी दिखावे के लिए नहीं होती, बल्कि उस प्रेम की स्वाभाविक अभिव्यक्ति होती है जो अब तुम्हारा स्वभाव बन चुका है। लेकिन इस अवस्था में एक और परीक्षा छुपी होती है। क्या तुम इस प्रेम में डूबकर भी संसार के कर्तव्यों को निभा सकते हो, या उनसे भाग जाओगे? जब ईश्वर के प्रेम में डूबे रहकर भी तुम्हें संसार के सारे कर्तव्यों को निभाना हो, तो जीवन तपस्या बन जाता है। यह तपस्या अग्नि पर बैठकर ध्यान करने की नहीं होती, बल्कि भीतर परम शांति लिए हुए बाहर की हलचल में स्थिर रहने की होती है। यह वह स्थिति है जहां तुम्हारा मन भीतर से साक्षी होता है, पर बाहर की भूमिका को पूरी तरह निभाता है। परमहंस योगानंद ने कहा था, योगी वह नहीं जो दुनिया से भाग जाए, योगी वह है जो दुनिया में रहकर भी उससे परे हो जाए। जब तुम परिवार में हो, संबंधों में हो, समाज की जिम्मेदारियों में हो, फिर भी तुम्हारा मन निरंतर ईश्वर में स्थिर रहे, तो समझो तुम सच्चे साधक हो। अब तुम्हारा हर कर्म एक यज्ञ बन जाता है। बोलना भी, मौन भी, मुस्कुराना भी, रो पड़ना भी। भीतर एक मौन गवाही चलती रहती है कि यह सब तुम नहीं कर रहे, यह सब उस शक्ति के आदेश से हो रहा है। यही है कर्मयोग की परम अवस्था, जहां करने वाला लुप्त हो गया और केवल होना शेष रह गया। लेकिन इस अवस्था में भी कभी कभी भीतर से एक पुकार उठती है कि अब इससे भी परे कुछ है, कोई अंतिम सत्य, कोई अंतिम विलय। जब तुम हर अनुभव को पार कर चुके हो और फिर भी एक अधूरापन शेष रह जाए, तो जानो आत्मा अब पूर्ण विलय की ओर बढ़ रही है। यह अधूरापन बाहरी किसी चीज का नहीं होता, यह भीतर की वह पुकार होती है जो स्वयं की सीमाओं को लांघना चाहती है। अब साधक केवल अनुभव नहीं चाहता, अब वह अस्तित्व के मूल में लौट जाना चाहता है। परमहंस योगानंद कहते हैं कि आत्मा की अंतिम तृष्णा ईश्वर के साथ एकत्व की होती है, जहां साधक स्वयं को भी पीछे छोड़ देता है। मैं साधक हूं, मैं अनुभव कर रहा हूं, मैं जान रहा हूं, इन सब मैं का अंत होता है। अब केवल एक ही चेतना शेष रहती है, वह जो आदि से थी, जो अंत तक रहेगी, जो किसी नाम रूप की मोहताज नहीं। यह अवस्था कोई अचानक घटित होने वाली घटना नहीं है, यह धीरे धीरे गहराई से मौन में उतरती है। तुम ध्यान में बैठते हो और स्वयं को न देख पाते हो, न सोच पाते हो, फिर भी हो। और जो होना बचता है वही सत्य है, वही परमात्मा है। लेकिन इस अवस्था में प्रवेश करने से पहले एक अंतिम बाधा सामने आती है। वह है अहम की अंतिम परत, जो सूक्ष्मतम रूप में अभी भी बची होती है। जब मैं का अंतिम अंश भी जलने लगे और केवल मौन ही शेष रह जाए, तो तुम द्वार पर खड़े हो जहां ईश्वर स्वयं स्वागत करता है। यह कोई कल्पना नहीं होती, यह कोई मानसिक स्थिति नहीं होती, यह वह शुद्ध सत्य होता है जो शब्दों से परे है। अब तुम कुछ भी नहीं हो और फिर भी सब कुछ हो। कोई भावना, कोई विचार, कोई इच्छा, कुछ भी शेष नहीं रहता। और इस कुछ न होने में जो आनंद होता है, वही परम आनंद है। परमहंस योगानंद ने इस स्थिति को सेक्रेड नथिंगनेस कहा था, पवित्र शून्यता। यह वह क्षण है जब तुम्हारा अंत हो जाता है और ईश्वर की अनंतता आरंभ होती है। अब तुम न साधक हो, न खोजी, न योगी। अब तुम केवल शुद्ध चेतना हो, जो किसी नाम की आवश्यकता नहीं रखती। इस अवस्था में न कोई प्रश्न बचता है, न कोई उत्तर।
मौन ही उत्तर बन जाता है। तुम्हारी सांसें भी अब ईश्वर का नाम लेने लगती है, और इस मौन में जो प्रेम होता है वह किसी भी प्रकार के प्रेम से अलग होता है। यह प्रेम तुम्हें समर्पण की चरम अवस्था में पहुंचा देता है, लेकिन यहां पहुंचकर भी एक रहस्य बचा रहता है। क्या इस अवस्था के बाद भी कुछ है? क्या ईश्वर को जानने के बाद भी कुछ शेष रह सकता है? जब तुम ईश्वर को पा चुके हो और फिर भी लगता है कि कुछ और जानना बाकी है, तो समझो अब ईश्वर तुम्हें अपने भीतर खींचने वाले हैं। यह वह अवस्था होती है जहां आत्मा केवल ईश्वर के दर्शन से संतुष्ट नहीं होती, अब वह उसमें पूरी तरह विलीन होना चाहती है। जैसे कोई नदी समुद्र में मिल जाए और फिर उसका नाम भी न बचे, बस वही भाव। परमहंस योगानंद इस अनुभव को डिवाइन अब्सॉर्प्शन कहते थे, ईश्वर में समा जाने की दिव्य स्थिति। यह अवस्था इतनी सूक्ष्म होती है कि वहां शब्द समाप्त हो जाते हैं, वहां विचार रुक जाते हैं, वहां केवल चेतना की एक तरंग चलती है जो न किसी दिशा में बहती है, न किसी सीमा में बंधती है। अब साधक को अनुभव होता है कि जो कुछ भी अब तक उसने साधना, ध्यान, भक्ति, सेवा, तपस्या के रूप में किया, वह सब उसे यहां तक लाने का माध्यम मात्र था। अब वह सब कुछ पीछे छूट जाता है, क्योंकि अब केवल एक ही इच्छा शेष रहती है, पूर्ण विलय की। और इस विलय की यात्रा में जो अगला चरण आता है वह इतना सूक्ष्म और मौन होता है कि उसे केवल आत्मा ही आत्मा से समझ सकती है। अब हम प्रवेश करेंगे उस अद्भुत अनुभव में जहां मैं का भाव मिट जाने के बाद भी चेतना की एक झलक बची रह जाती है। जब मैं भी समाप्त हो चुका हो और फिर भी एक चैतन्य स्पंदन शेष हो, तो वही है आत्मा का अंतिम प्रकाश। यह स्पंदन कोई हलचल नहीं है, यह ऊर्जा की कोई तरंग नहीं है, बल्कि यह वह मौन कंपन है जो केवल शुद्ध सत्ता से उपजता है। न इसमें इच्छा होती है, न उद्देश्य। यह केवल है, और यह है होना ही अंतिम सत्य बन जाता है। परमहंस योगानंद ने इसे बीइंगनेस बियॉन्ड बीइंग कहा है। अस्तित्व से परे भी जो कुछ है वह। यहां आत्मा न कुछ सोचती है, न कुछ चाहती है, न कोई रूप धारण करती है। अब वह स्वयं प्रकाश बन जाती है, जिसे देखने के लिए आंख की आवश्यकता नहीं, जिसे समझने के लिए मन की आवश्यकता नहीं। यह वह क्षण है जहां साधक स्वयं को एक अनंत आलोक के रूप में अनुभव करता है। कोई रूप नहीं, कोई सीमा नहीं, कोई दिशा नहीं, बस एक निर्विकल्प उपस्थिति। यही वह बिंदु है जहां आत्मा और परमात्मा का कोई भेद नहीं रहता। यही अद्वैत का पूर्ण अनुभव है। और जब यह अनुभव भी स्थिर हो जाता है तो आत्मा का गहराई से यह बोध जागता है कि अब उसे किसी उपलब्धि की आवश्यकता नहीं। वह मुक्त है, और यही सच्ची मुक्ति है। लेकिन यहां भी एक रहस्य छिपा होता है, क्योंकि इस मुक्ति की स्थिति में भी एक आंतरिक आनंद की तरंग उठती है जो कहती है, अब मैं औरों को भी इस प्रकाश की ओर ले चलूं। जब आत्मा पूर्ण रूप से मुक्त हो जाती है, तब उसमें एक नई करुणा जागती है, दूसरों को उसी मुक्ति तक पहुंचाने की। यह करुणा स्वाभाविक होती है, न कोई प्रयास, न कोई वचन, बस एक मौन प्रेरणा। आत्मा अब लौटती है, लेकिन इस बार वह बंधनों में नहीं, सेवा में उतरती है। वह जानती है कि संसार एक स्वप्न है, फिर भी वह उस स्वप्न में प्रेम बोना चाहती है, ताकि और भी आत्माएं जागे। परमहंस योगानंद ने इस अवस्था को गॉड्स मैसेंजर आफ्टर रियलाइजेशन कहा है। ईश्वर को पाने के बाद ईश्वर का ही प्रतिनिधि बन जाना। अब साधक उपदेश नहीं देता, वह केवल होता है, और उसका होना ही मार्गदर्शन बन जाता है। उसका मौन ही सबसे ऊंची आवाज बन जाता है। अब वह कहीं भी रहे, वन में, भीड़ में या अकेले कमरे में, उसका कंपन दूसरों के भीतर भी परिवर्तन लाता है। यह सेवा अहंकार से नहीं आती, यह आती है आत्मा की उस गहराई से जहां वह जानती है कि सभी एक ही ब्रह्म की अभिव्यक्ति हैं। अब न कोई द्वेष बचता है, न कोई भेद, केवल प्रेम ही प्रेम। लेकिन इस प्रेम की अगली अभिव्यक्ति तब होती है जब आत्मा स्वयं को पुनः संसार में स्थापित करती है, लेकिन इस बार वह संसार में रहकर भी उससे अछूती रहती है। जब आत्मा संसार में लौटकर भी संसार से अलग रहती है, तो वही होता है साक्षी भाव की पराकाष्ठा। अब वह किसी बात में उलझती नहीं, लेकिन वह भागती भी नहीं। वह देखती है, समझती है, प्रतिक्रिया नहीं देती। हर घटना, हर भावना, हर संबंध
अब केवल एक दृश्य की तरह बीतते हैं, जैसे बादल नीले आकाश को छूकर चले जाते हैं। आकाश फिर भी वही रहता है। परमहंस योगानंद कहते हैं कि जब तुम साक्षी बन जाते हो तब तुम अपने ही जीवन को ऐसे देखने लगते हो जैसे कोई आत्मा किसी चलचित्र को देख रही हो। सभी रंग, सभी ध्वनि, लेकिन भीतर निर्विकार मौन। यह स्थिति केवल ध्यान का परिणाम नहीं होती, यह पूर्ण जागरूकता का उपहार होती है। अब तुम जीवन को जीते नहीं, जीवन तुमसे होकर बहता है। यह साक्षी भाव ही वह चाबी है जो आत्मा को संसार में रहकर भी परम शांति का अनुभव कराता है। न कोई भय, न कोई लालच, न कोई अपेक्षा, और इसी कारण आत्मा पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो जाती है। यह मुक्ति केवल ध्यान में नहीं, यह मुक्ति हर क्षण में जी जाती है। और जब यह साक्षी भाव स्थिर हो जाता है तब आत्मा की ऊर्जा पूरी मानवता को आलोकित करने लगती है। यह ऊर्जा अब केवल व्यक्तिगत नहीं रह जाती, यह ब्रह्मांडीय बन जाती है। और इसी ब्रह्मांडीय ऊर्जा की अनुभूति के साथ हम प्रवेश करेंगे अगली अवस्था में, जब आत्मा की ऊर्जा केवल शरीर में सीमित नहीं रहती, तब वह ब्रह्मांड के हर कोने को स्पर्श करने लगती है। अब वह किसी विशेष स्थान या समय में बंधी नहीं होती, वह एक वृक्ष की तरह फैलती है जिसकी जड़ें आत्मा में हैं, लेकिन शाखाएं अनंत तक जाती हैं। यह अनुभव कोई कल्पना नहीं, बल्कि वह यथार्थ है जिसे केवल गहरे ध्यान और पूर्ण समर्पण के बाद महसूस किया जा सकता है। परमहंस योगानंद कहते थे कि मैं अपने शरीर की सीमाओं में नहीं हूं, मैं हर पक्षी की उड़ान में, हर फूल की खुशबू में, हर लहर की गति में हूं। यह कोई काव्यात्मक भाव नहीं था, यह उनकी चेतना की गहराई थी। उन्होंने जो अनुभव किया वह यही था कि आत्मा जब पूर्ण रूप से जाग जाती है तब वह ब्रह्मांड के कण कण में समाहित हो जाती है। इस स्थिति में साधक को लगता है कि वह हवा के साथ बह रहा है, सूर्य की किरणों में चमक रहा है, चंद्रमा की शांति में विश्राम कर रहा है। अब वह किसी एक अस्तित्व से जुड़ा नहीं होता, वह सब में होता है और फिर भी कहीं नहीं होता। यह वह रहस्य है जहां व्यक्ति से ब्रह्म की यात्रा पूर्ण होती है। लेकिन इस चेतना की गहराई में एक और द्वार खुलता है, जहां आत्मा यह समझती है कि जो कुछ भी वह अनुभव कर रही है वह सब एक दिव्य लीला है, एक खेल जिसे ईश्वर स्वयं अपने ही स्वरूपों के साथ रच रहा है। जब आत्मा जान जाती है कि सारा ब्रह्मांड केवल ईश्वर की लीला है, तभी वह हंसते हुए सृष्टि के केंद्र तक पहुंचती है। यह कोई साधारण हंसी नहीं होती, यह वह हंसी होती है जो एक अनंत रहस्य को जानने के बाद भीतर से स्वयं को ईश्वर के नाटक में पात्र की जगह निर्देशक भी मान लेती है। अब न कोई संघर्ष शेष रहता है, न कोई प्रश्न। सब कुछ अब केवल एक अद्भुत खेल लगता है, एक महान नाटक जिसे ईश्वर ने स्वयं को अनुभव करने के लिए रचा है। परमहंस योगानंद कहते थे कि जब मैं उस दिव्य नाटक को पहचान गया तब मेरी आत्मा ने केवल हंसना सीखा। यह हंसी करुणा से भरी होती है, यह हंसी प्रेम से भरी होती है और यह हंसी मुक्त करती है। अब साधक जान जाता है कि जिसने यह लीला रची वह वही है जिसने इसमें प्रवेश किया और वही है जो इसे देख रहा है। तीनों, कर्ता, भोक्ता और दर्शक एक ही चेतना है। अब आत्मा न तो संसार को बदलना चाहती है, न ही उससे भागना चाहती है। वह केवल एक आनंदमयी साक्षी बनकर जीती है। जैसे कोई संगीत प्रेमी किसी दिव्य रचना को सुनते हुए आंखें बंद करके बस खो जाए। यह खो जाना ही पाना बन जाता है। और जब यह लीला का अनुभव भी स्थिर हो जाता है तब आत्मा अगली अवस्था में प्रवेश करती है, जहां वह केवल अपने नहीं बल्कि समस्त जीवों के मोक्ष की कामना से भर जाती है। यह है परोपकार की चरम अवस्था, जब आत्मा स्वयं को मुक्त जानकर दूसरों की मुक्ति के लिए समर्पित हो जाती है तो वह दिव्यता का पूर्ण रूप बन जाती है। अब उसमें मेरा कुछ भी नहीं रहता, न शरीर, न विचार, न कोई उद्देश्य, बस एक गहन करुणा शेष रह जाती है जो हर जीव के हृदय में प्रकाश फैलाना चाहती है। यह करुणा किसी धर्म, भाषा, देश या जाति से नहीं बनती। यह उस दिव्य प्रेम का रूप होती है जो सृष्टि के आरंभ से ही ईश्वर के भीतर जल रही है। परमहंस योगानंद ने ऐसे ही करुणा से भरे महापुरुषों को जीवित भगवान कहा। उन्होंने कहा कि जब कोई आत्मा पूर्ण मुक्ति को प्राप्त कर लेती है और फिर
दूसरों के लिए स्वयं को समर्पित कर देती है, तभी वह ईश्वर के सबसे निकट पहुंचती है। ये अवस्था निर्मोही प्रेम की होती है, जहां न कोई अपेक्षा होती है, न कोई आग्रह, केवल देना होता है, देना और देना। ऐसी आत्मा जिस धरती पर चलती है, वहां जीवन खिल उठता है। वह मौन में भी उपदेश देती है, उसकी उपस्थिति ही तब बन जाती है। अब वह कहीं जाकर प्रचार नहीं करती, उसका अस्तित्व ही प्रकाश का केंद्र बन जाता है। यह स्थिति वही होती है जहां साधक स्वयं ईश्वर का दर्पण बन जाता है, निर्मल, स्थिर और प्रकाशमय। और जब आत्मा यह अनुभव करती है कि उसकी ऊर्जा केवल सेवा में ही नहीं बल्कि सृष्टि की रचना में भी सहभागी बन रही है, तब वह अगली अवस्था में प्रवेश करती है, जहां वह सृजनकर्ता के साथ एकाकार हो जाती है। जब आत्मा सृजनकर्ता के साथ एक हो जाती है, तब वह न केवल देखती है बल्कि स्वयं ब्रह्मांड को गढ़ने लगती है। अब उसका अस्तित्व एक लय बन जाता है, वह लय जिससे नक्षत्र चलते हैं, जिससे सृष्टियां जन्म लेती हैं और जिससे हर जीव में चेतना का संचार होता है। आत्मा अब न किसी रूप में बंधी रहती है, न किसी नाम में। वह अब शक्ति है, वह अब शून्यता है, वह अनहद नाद है जिससे यह संपूर्ण सृष्टि गूंजती है। परमहंस योगानंद इसे कहते थे, बीइंग वन विद द क्रिएटर। इसका अर्थ केवल ईश्वर से मिल जाना नहीं है, बल्कि उसी चेतना का प्रवाह बन जाना है जिससे यह संसार संचालित होता है। यह वह स्थिति है जहां विचार स्वयं ब्रह्मांड के निर्माण का माध्यम बन जाते हैं, जहां केवल इच्छा करने से ब्रह्मांड की ऊर्जा आकार ले लेती है। अब आत्मा में कोई संशय नहीं रहता। वह जो सोचती है वह होता है, वह जो चाहती है वह प्रकट होता है, क्योंकि अब वह व्यक्ति नहीं रही, वह ईश्वर की क्रियाशील चेतना बन चुकी है। उसका मौन भी रचना करता है, उसकी दृष्टि भी जीवन का संचार करती है। लेकिन इस दिव्यता के बीच एक रहस्य और जन्म लेता है कि यह सब होने पर भी आत्मा को कुछ कहना नहीं होता। वह पूर्ण हो जाती है, शांत हो जाती है, जैसे कोई नदी समुद्र में मिलकर स्थिर हो जाए। जब आत्मा सृजन से भी परे मौन की अनंत गहराई में समा जाती है, तब केवल एक रह जाता है, शुद्ध अस्तित्व। यह वह अवस्था है जहां न विचार होता है, न भावना, न कोई इच्छा। वहां केवल होना है, साक्षात, स्थिर, अचल और पूर्ण। यह वह मौन है जिसमें संपूर्ण सृष्टि की ध्वनि समा जाती है और जो स्वयं ध्वनि की उत्पत्ति का स्रोत है। यह मौन डराता नहीं, ये वह मौन है जो आत्मा को अपने वास्तविक घर की स्मृति दिलाता है। परमहंस योगानंद ने इसे सुप्रीम साइलेंस कहा है। वह परम मौन जहां आत्मा स्वयं को न देखती है, न पहचानती है, क्योंकि अब देखने वाला और देखे जाने वाला भी मिट चुके होते हैं। यह उस क्षण की तरह होता है जब एक बूंद समुद्र में गिरती है और फिर कोई नहीं बता सकता कि बूंद कहां है, क्योंकि वह अब समुद्र बन चुकी है। इस मौन में कोई अनुभव भी नहीं बचता। अब वहां केवल एक उपस्थिति होती है जो न बदलती है, न कुछ चाहती है। वह किसी शब्द में वर्णित नहीं की जा सकती, किसी कल्पना से पकड़ी नहीं जा सकती। वह केवल है, जैसे ब्रह्मांड से पहले भी कुछ था और ब्रह्मांड के बाद भी रहेगा। लेकिन जब यह मौन भी स्थिर हो जाता है, तब आत्मा को उस परम सत्य का बोध होता है जो हर युग, हर धर्म और हर अनुभूति के पार है, और वही अगला अनुभव जन्म लेता है। जब आत्मा जान जाती है कि जो कुछ भी था, है और रहेगा, वह केवल एक ही सत्य है, मैं हूं। यह मैं अहंकार का नहीं होता, यह मैं सीमित व्यक्ति का नहीं होता, यह वह मैं है जो समय से परे है, जो जन्म से पहले था और मृत्यु के बाद भी रहेगा। यही वह अंतिम बिंदु है जहां सब कुछ मिट जाता है और फिर भी सब कुछ पूर्ण हो जाता है। यही आत्मा की पूर्ण पहचान है, यही उसका अंतिम समाधान है। परमहंस योगानंद कहते थे कि ईश्वर को जानना तभी संभव है जब हम यह समझ लें कि हम कभी उससे अलग थे ही नहीं। मैं हूं का बोध कोई विचार नहीं, कोई भावना नहीं, बल्कि एक जीवंत उपस्थिति है। यह वह अनुभव है जिसमें न कोई प्रश्न उठता है, न कोई उत्तर दिया जाता है, क्योंकि अब कोई दूसरा बचा ही नहीं है जिससे संवाद किया जाए। यह आत्मा का आत्मा से मिलन नहीं, बल्कि आत्मा का आत्मा ही बन जाना है। यह मैं न शरीर में है, न विचारों में, न भावनाओं में, यह सबके पार है और सब में व्याप्त भी है।
यही वह सूत्र है जिससे योग की अंतिम गांठ खुलती है। अब आत्मा कहीं नहीं जाती, क्योंकि वह जान जाती है कि वह कभी कहीं गई ही नहीं थी। अब वह न खोजती है न रचती है, बस स्थिर रहती है एक दिव्य अनुभव में जो शब्दातीत है। और जब यह मैं हूं भी केवल मौन का एक विस्तार बन जाता है, तब आत्मा प्रवेश करती है अपने सबसे रहस्यमयी और अंतिम अनुभव में, जहां कोई द्वैत नहीं रहता, कोई अनुभव नहीं बचता, केवल निर्विचार शून्यता ही शेष रहती है। जब न मैं रहता है न हूं, तब आत्मा अपने पूर्ण विलय की अंतिम अवस्था में प्रवेश करती है, केवल शून्य। यह शून्य शून्यता नहीं, यह वह पूर्णता है जहां सब कुछ समा चुका होता है। न कोई विचार उठता है, न कोई अनुभूति बचती है, न ही कोई पहचान शेष रहती है। आत्मा अब ब्रह्मांड का एक केंद्र नहीं, बल्कि स्वयं ब्रह्मांड बन जाती है, जिसे न देखा जा सकता है, न समझा जा सकता है, केवल अनुभव किया जा सकता है मौन की अनंतता में। परमहंस योगानंद ने इस अवस्था को गॉड बियॉन्ड गॉड कहा। वह ईश्वर जो किसी स्वरूप में नहीं आता, न किसी अनुभूति में समाता। वह परम चेतना जिसमें भगवान, आत्मा, साधक सब कुछ विलीन हो जाता है। यही निर्विकल्प समाधि है। ये वह स्थिति है जहां जन्म और मृत्यु का कोई अर्थ नहीं रह जाता, जहां समय और स्थान का कोई प्रभाव नहीं होता। आत्मा अब न भीतर है, न बाहर, न ऊपर, न नीचे। वह हर दिशा में एक साथ व्याप्त हो जाती है। और यह अनुभव किसी उपलब्धि का गर्व नहीं लाता, बल्कि एक गहरा मौन लेकर आता है। ऐसा मौन जो बोलता नहीं लेकिन सब कह देता है। ऐसा मौन जो किसी चमत्कार की तलाश नहीं करता, क्योंकि स्वयं उसका अस्तित्व ही चमत्कार बन चुका होता है। अब खोज समाप्त होती है, अब प्रश्न समाप्त होते हैं। अब आत्मा स्वयं का अंश नहीं रही, अब वह संपूर्ण है। अब वह कुछ नहीं रही, इसलिए अब वह सब कुछ है। और यहीं समाप्त होती है यह दिव्य यात्रा। लेकिन इसका मौन स्पर्श आपके भीतर तब तक गूंजता रहेगा जब तक आप स्वयं उस शून्य का अनुभव न कर लें। यदि यह यात्रा आपके भीतर कोई कंपन, कोई प्यास, कोई मौन पैदा कर पाई हो, तो वह उसी दिव्यता की पुकार है जो आपको अपने स्रोत की ओर बुला रही है। अब आपके भीतर जो शून्य जन्मा है, वहीं से एक नई यात्रा आरंभ होगी, स्वयं से, स्वयं की ओर, सदा के लिए। और अब जब यह दिव्य यात्रा अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुकी है, तो मैं आपको बस यही निमंत्रण देना चाहता हूं। यदि इस अनुभव ने आपके भीतर कुछ हिला दिया हो, यदि इन शब्दों ने आपके अंतर्मन को छू लिया हो, और यदि आपको लगा हो कि आपने कुछ ऐसा पाया है जिसे आप खोना नहीं चाहते, तो इस पथ को यहीं न रुकने दें। इस यात्रा को जारी रखें, हमारे साथ जुड़ें, इस चैनल का हिस्सा बने। आपका एक लाइक हमें यह बताता है कि हम सही दिशा में जा रहे हैं। आपकी सब्सक्रिप्शन हमें इस कार्य को और गहराई से करने की प्रेरणा देती है। और जब आप इसे शेयर करते हैं, तो आप किसी और की आत्मा को भी जगाने का माध्यम बनते हैं। यही तो सच्ची सेवा है, जागे हुए को जगाना। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, घंटी का निशान दबाइए और हमारे साथ इस खोज को और भी गहराई में ले जाइए, क्योंकि आत्मा की यह यात्रा अंत नहीं मांगती। यह तो हर बार एक और नव प्रभात की ओर आपको ले जाती है। आपका समय, आपका मौन और आपका साथ, इन सब के लिए धन्यवाद। जय गुरुदेव।